किसी ने ये ट्रैक्टर देख लिया ना तो ये बोलेंगे यार ये बड़का ट्रैक्टर है, ये सबको पता है। मामा और सबसे यूनिक है। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पे हैं और शंभू बॉर्डर के उस इलाके में है जो हरियाणा पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स के नाकाबंदी के बहुत नज़दीक है। करीब 50 मीटर की दूरी होगी, 50 से 100-150 मीटर, उससे ज़्यादा की दूरी नहीं है। और पूरे दिन हमने कल भी देखा और आज भी देखा, इस बॉर्डर के पास में एक ट्रैक्टर खड़ा रहता है। उस ट्रैक्टर का ब्रांड कौन सा है ये मुझे नहीं पता, पर उस पर लिखा हुआ है ब्लैक मांबा 735। ये वो अफ्रीकन ब्रीड का सांप है जो बहुत ही जहरीला होता है, जिसके काट लेने पे लोग पानी भी नहीं मांग पाते, ऐसा कहा जाता है। पर मैं उस भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्यों ये नाम रखा और कौन सा ये ट्रैक्टर है। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले आप ये बताओ, अपने खाना वाना खाया? बढ़िया से, अच्छे से खाया। हो गया? पानी भी पी लिया, बस आ रहे थे आपसे गप मारने के लिए, तो बताइए। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी बब्बर है जी। बब्बर, कहाँ से है सर आप? मैं मोहाली से जी। मोहाली से। तो आपको मैंने हर दिन रात में आप चले जाते हो और दिन में तड़के मतलब 7-8 बजे तक आप इधर आ जाते हो, क्या प्लान रहता है? लोकल है जी, रात में तो कोई एक्टिविटी है नहीं। तो जैसे दिन में किसान आते हैं यहाँ पे तो उधर से फायरिंग होती है टीयर गैस की। तो जो हमने ये पक्का लगा रखा है पीछे, बेसिकली हमें खेतों में यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे धुआं होता है उसको उनकी तरफ फेंक देते हैं, चला के स्टार्ट करके। हाँ जी। ये कौन सा ब्रांड का ट्रैक्टर है ये था जी स्वराज पहले। अच्छा। तो इसमें मॉडिफिकेशन करके इसका इंजन बड़ा कर दिया, अपग्रेड कर दिया है। अच्छा। इसकी पावर बढ़वा दी हमने। और जो पहले था ये 35 HP का था, अब ये 80 HP का हो गया है। 80 HP का हो गया। तो ये अभी इसका इस्तेमाल आप खेतों में करते हैं? हाँ जी, खेतों में करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो ये तो ब्रांड का नाम हुआ, आपने इसका पावर बढ़ा लिया, पर नाम ब्लैक मांबा क्यों रख लिया? मैं जी बेसिकली क्या, मैं डिस्कवरी ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा। तो मेरा थॉट था भी मैंने इसका पेंट भी इसलिए अलग से करवाया है। स्वराज का जो पेंट आता है वो नीले कलर में आता है या रेड में आता है। तो मैं सोचता ये डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग से हट के। तो मुझे लगा ना वो जो साउथ अफ्रीका का सांप है ब्लैक मांबा, वो बाहर से ग्रे होता है, उसका जो अंदर का फेस है वो होता है ब्लैक। तो मैंने कहा यार ये नाम रखते हैं ब्लैक मांबा, और सबसे यूनिक है। तो पूरे मोहाली में आपके ट्रैक्टर का नाम की चर्चा होती होगी? सबको पता, अगर किसी ने ये ट्रैक्टर देख लिया ना तो ये बोलेंगे यार ये उस बंदे का ट्रैक्टर है, यार बब्बर का ट्रैक्टर है, ये सबको पता है। अच्छा बब्बर भाई, इस वाले जैसे ये कितने साल पुराना है ये ट्रैक्टर? ये जी 92 मॉडल था जी पहले। 92। आपने कब खरीदा था आप या परिवार में? ये पहले मेरे फुफड़ जी के पास था ट्रैक्टर, उन्होंने खेती छोड़ दी। तो मेरे डैडी ने उनसे ट्रैक्टर ले लिया था। हाँ जी। अच्छा। तो इसमें अभी तो इसको मेंटेन करने में खर्च बहुत ज्यादा आता होगा, क्योंकि इसके पार्ट्स भी नहीं मिलते होंगे। नहीं, इजी है, नॉर्मल है। इसका जो इंजन है वो जेसीबी का है, क्लॉस्कर, बेसिकली इंजन क्लॉस्कर का है। वो हर जगह पार्ट्स के अवेलेबल है। वैसे तो रिपेयर है ही नहीं, रिपेयर का कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा नहीं है। बस इसमें अभी उसमें डीजल 7 लीटर डलता था मुगलैल, इसमें 13 लीटर डलता है। 13 लीटर? हाँ, मुगलैल जो इंजन ऑयल है वो 13 लीटर डलता है इसमें। तो मतलब इसको पूरी तरह से और अपग्रेड कर दिया आपने, ये क्या हो गया? तो इसको मतलब क्या गांव मोहाली में ये चर्चा नहीं है कि भाई साहब के पास एक डिजाइनर ट्रैक्टर है? जाते हैं जी मोहाली भी, अगर वहाँ पे धरने होते हैं वहाँ पे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ट्रैक्टर देख रहा था, आपने ये पूरा म्यूजिक सिस्टम, आपने एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा है। तो ये सेटअप कितने का लगता है और कैसे कहाँ लगवा लेते हो? ये सेट मैंने आज से 5 साल पहले लगवाया था, तब 30,000 का लगा था जी। अगर आज की डेट में लगवाएंगे तो ये 70-80,000 का लगेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि महंगाई तो लोकली असेंबल कर सरकार ने सबकी आय दुगनी कर दी ना। तो ये लोकल में असेंबल करवाया है आपने या फिर बाहर से बनी हुई चीज आती है उसको बस सेटअप कर देते हैं? नहीं, जो भी अपना काम होता है वो बेसिकली परमानेंट बंदे होते हैं। ये जो आप रेडीमेड है ना वो नहीं यूज कर सकते। इसका जो स्पीकर का जो कॉइल है वो खुद बंदा हाथ से रेडीमेड करता है, उसको आप तैयार करते हैं हैवी बेस के लिए। तो जो भी सारा काम है ये खुद बंदा बैठ के शॉप पे तैयार करता है, ना कि ये रेडीमेड लेके आते हैं। इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में हमने कुछ देखा है, आप बब्बर भाई आइए, हमें बताइए, समझाइए उसका क्या काम है। ये क्या है? ये जो ये बंदा ये था ना, ये हमारे ये है 90 मॉडल है ये। मतलब 1000 का लिया था हमने उस टाइम में। तो जो ये है ना, ये इसके फरा है, जब धान होते धान उसमें जो फूस होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे खड़ के ना, जैसे
मैं इसको लिया और ऐसे निखार दिया, हवा से कबाड़ दूर ले जाता है और धान यहाँ पे गिर जाएगा। जो छोटे में सूप से काम करते हैं, तो इससे हम स्लो में चलाएंगे और ये हवा पूरी देगा। और जो काम अगर बेसिक नेचुरल देखेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, अगर इससे काम करेंगे तो बस घंटा का भर लगेगा, आधा घंटा बस। तो ये तो खेतों में काम आने वाली चीज है, इसे बॉर्डर पे क्यों ले आए आंदोलन में? बॉर्डर पे जी इनकी जो मेहरबानी है ना, उसकी वजह से लाना पड़ गया ये। वैसे कभी पिछली बार तो यूज ही नहीं किया था, इस बार क्या हुआ, इन्होंने ड्रोन से बहुत हमले किए। अगर यहाँ पे हवा नहीं होती ना तो ये पूरा धुआं ना 10-15 मिनट यही रहता है, तो हमें दिक्कत होती है। जो हमारे बंदे हैं ना यहाँ पे, किसान बंदे आए हुए हैं, उनको दिक्कत होती है। अगर ये चला देंगे तो धुआं ऐसे उधर भेज देंगे, जैसे उन्होंने भेजा है उसको रिटर्न में उधर भेज देते हैं, और वो फिर में शांत हो जाते हैं यार धुआं आ गया, तो इसीलिए दिक्कत है। अच्छा, तो आप कंडीशन देखोगे तो ये ऐसे ही है, क्योंकि ये पता नहीं यूज नहीं होता अभी पंजाब में, काम खत्म हो गया इसका। तो अभी इसकी पत्ती मुखड़ियां बस, पर ये काम पूरा अच्छा दे रहा है, ओके रिपोर्ट दे रहा है काम ये, इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। ये शील्ड जैसी चीज लोहे की क्या लगा रखी है? सर ये शील्ड आज लगाई है, क्योंकि ये सीधी ना वहाँ से सीधा फायर करते हैं, और जो उनको कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है ये उस पर टारगेट करते हैं। अगर यहाँ से कोई फायर करोगे तो ये मेरे सीधा फायर ही कर रहे हैं वो, तो ये हमें उससे बचा के रख रही है। ये शील्ड भी नहीं की है, ये हरियाणा पुलिस की शील्ड है या ये शील्ड यहीं पे पड़ी थी तो हमने उठा के ये यूज कर ली। मैं कहा यार सेफ्टी पहले है, अगर हम सेफ हैं तो पूरा मुकाबला करेंगे, ठीक है जी। तो ये शील्ड बहुत हैवी है, 4-5 बंदों ने उठा के इसको रखा है, बहुत हैवी है, और ये काफी मतलब बुलेट भी रोक लेगी है। अगर कोई बुलेट का फायर आया तो ये उसको भी रोक लेगी। ये आप शील्ड के बारे में बता रहे थे, ये आपने तैयारी कर ली, पर अभी जब हम आपके साथ ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप थोड़ा पीछे आ गए हैं, इससे पहले थोड़ी देर पहले आप और आगे थे। तो ये सर ये क्या हुआ, जो आगे जथेबंदी है ना, उन्होंने क्या बोला मेरे को, देखो हम जो बोलेंगे हमने वही काम करना है। वो बोल रहे हैं अगर आप थोड़ा सा आगे आओगे ना तो ये थोड़े से पीछे आ जाएंगे, ताकि कोई झड़प का कोई चांस ना बढ़े। क्यों, गोले की कोई दिक्कत नहीं है, वो जो सीधा फायर कर रहे हैं ना, गन से सीधा फायर कर रहे हैं, वो किसी की आंख चलेगी। और इतनी बड़ी वो बुलेट है एक तो प्लास्टिक की, और जब हिट करती है तो पूरा आंख जहाँ पे भी लग गया वो पूरा खत्म कर देती है। एक की तो यहाँ से 4-5 उंगली खत्म हो गई, उसके हाथ के पास लगा तो उसे ब्लास्ट हुआ, 3-4 उंगली खत्म हो गई, एक की आंख चलेगी यहाँ से, वो पूरी आंख खत्म हो गई। तो हम ये तो ये चाहते हैं सेफ्टी काम हो जाए, जो होना है सेफली ना, ये चक्कर है। तो हम तभी मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, क्योंकि जो उन्होंने मुझे बोला है वो तो मुझे ये बोल रहे थे आप थोड़ा पीछे जाओ। मैंने कहा इनको मैं छोड़ नहीं सकता भाई, अगर उन्होंने फायर कर दिया तो मैं तो अपना काम करूँगा। मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हूँ, जब भी वो फायर करते हैं आप इधर स्टार्ट कर देते हैं ट्रैक्टर को, ताकि धुआं उधर भेज दें जल्दी से जल्दी। बब्बर भाई साहब, अभी जैसे मान लो कोई नया ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको भी आइडिया रहती है कि इसकी मेंटेनेंस में इतना कॉस्ट जाता होगा, पर आपके ब्लैक मांबा कितना खर्च मांगती है पूरे साल? सर खर्चा तो है ही नहीं, अगर आप इसको खेत में चलाओगे, जो कंपनी का ट्रैक्टर कोई भी लोगे वो खाएगा 4 लीटर 4-5 लीटर के बीच में खाएगा, ठीक है जी। मैंने भी इसकी लास्ट टाइम पिछली बार इसकी एवरेज नोट, वैसे मैंने नोट नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा इतना बड़ा इंजन खाया, चलो नोट तो करें भी क्या एवरेज दे रहा है ये। तो मैंने 3 एकड़ की भाई की थी मैंने इसमें, 3 एकड़ में, और ये 5 लीटर में 3 एकड़ उसने कवर कर दिए थे। 3 एकड़ एक बार में पूरा उसको खेत की जुताई कर दी थी सिर्फ 5 लीटर में। तो इससे डीजल खर्चा बहुत कम है। अगर डीजल खर्चा इसका बढ़ जाता है, अगर इसको जैसे जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है जी, जल्दी काम के चक्कर में पावर ज़्यादा देगा तो तेल ज़्यादा खाता है। अगर नॉर्मल चक्कर पे चला रहे हो ना, 1400-1500 मतलब आरपीएम होते हैं इसके, स्पीड होती है, अगर 1400-1500 आरपीएम में चलाओगे इसको तो खर्चा तो भाई है ही नहीं। अच्छा। और ये अगर इसकी पावर का ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, 85-80 रुपये का ट्रैक्टर आज की डेट में लोगे तो कम से कम 10-12 लाख में पड़ेगा। 10-12 लाख पड़ेंगे अगर इस तरह के पावर वाली ट्रैक्टर, पावर का ट्रैक्टर लोगे आप तो आपको 10 या 12 लाख रुपए देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। और इसका जो अगर तैयार कराते हैं ट्रैक्टर को तो सारा ही मेरे हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपये लग जाएगा। 3 लाख रुपए लगेगा, उसमें रेडी हो जाएगा ट्रैक्टर का पूरा, और एक नंबर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये कल्चर है कि आपके इलाके में, आपके गांव में, कि पुराने ट्रैक्टर्स को अपग्रेड करने का लोग करते हैं क्या ऐसा? सर मेरा एक काम मैंने इसलिए तैयार करवाया था, मैं टोचन में भी जाता हूँ, जो ट्रैक्टर टोचन होते हैं उसके लिए मैंने बेसिकली तैयार करवाया था। अभी जैसे सरकार बोल देती है जी बड़े बड़े कल्टीवेटर ले आओ, सुपर सीडर है, उसके लिए ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, तो इसलिए भी करवाया था। अभी जैसे भी बोलते हैं आग नहीं लगानी पराली को, है ना, तो उसके लिए सुपर सीडर चाहिए, सुपर सीडर के लिए ज़्यादा हैवी ट्रैक्टर चाहिए इसको, मतलब फुल पावर वाला, तो इसलिए तैयार करवाया था हमने ये। तो आपने यह बताया कि ये ट्रैक्टर
आपके तरह तरह के काम आ सकता है, खेतों में भी, सरकार अगर कुछ काम में और आंदोलन में भी। तो इसकी आप जब जाते होगे, मतलब घर लौटते होगे, तो आपके इलाके वाले लोग पूछते होंगे आज भाई साहब कितनी देर माहौल बनाया? हाँ जी, मैं बेसिकली मैं पहले दिन नहीं आया था यहाँ पे, एक दिन मैं नहीं आया जब 12 तारीख को यहाँ पे 13 को, तो क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा है, तो मुझे जितने भी मेरे जानकार हैं, एक दो मीडिया वाले भी हैं, अपने दोस्त हैं, एक जी हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया भी आप गए नहीं। मैंने कहा जी मैं थोड़ा फंसा हुआ घर पे, मिस्त्री काम लगा। मैंने कहा उनको थोड़ा सामान मैं इकट्ठा दे दूँ, ईंट सीमेंट रेता वगैरह, फिर आऊँगा। और कल 2-3 दिन से मैं यहीं पे हूँ जी, शाम से। यही मैंने आपको कल देखा था, तो वही सोचा था आपसे बात करूँगा। आज रात को जाएंगे, फिर सुबह आ जाएंगे जी। अच्छा, रात में कितने बजे चले जाते हो आप? रात को जाएंगे जी 11-12 बजे। 11-12 बजे तक यहीं बैठे रहते हो? और आप लोग आपकी पूरी टीम आती है, आप अकेले नहीं आते हो? नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, टीम का क्या, लोकल है सारे। जो यार बेसिकली क्या है, अगर ये भाई खड़ा है ट्रैक्टर के पास आ गया तो टीम ही है बस। चाहे मैं अकेला हूँ, 10 बंदे हैं, जो यहाँ पे आ गया वो टीम ही है सारी। अभी थोड़ी देर पहले आपने गोगल्स भी लगा रखा था, वो स्विमिंग वाला कुछ, हाँ आंखों के लिए। उससे क्या हुआ, जब इन्होंने अभी फायरिंग किया था ना, तो मैं तो बाकी सब चले गए थे जिनके नहीं थी सेफ्टी ने, और मैंने मुंह पे मफलर ले लिया 2-3 बार लपेट के, और आंख पे लिया था मैंने गोगल, तो वो सब बेकार हो गया, उनका जो सिस्टम फेल था, मुझे कोई असर नहीं पड़ा उसका। हाँ जी। तो ये थे बब्बर भाई साहब, जो एक ट्रैक्टर लेकर आते हैं और आंदोलन में पुलिस नाके और जो किसानों ने अपना बॉर्डर तय कर रखा है उसके सबसे करीब अपना ट्रैक्टर लगाते हैं, और ये एकमात्र ट्रैक्टर होता है। तो इन्होंने बताया कि वो किस मकसद से ट्रैक्टर को लगा रहे हैं। बॉर्डर है ना, एक बार बोलो, आपको बोलता हूँ, ये बॉर्डर है ना, अगर ये जथेबंदी हमें बोल दे है ना, ये बॉर्डर जो इन्होंने लगा रखी है बैरिकेड, ट्राली पड़ी है, रेते की ट्राली पड़ी है हमारे पास, जो जैक वाली होती है। अगर हम चाहें, अगर हमें जथेबंदी बोल दे तो ये तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, इसके ऊपर से मिट्टी लगा के सीधा उसके पार भी कर लेंगे, अगर ना भी तोड़े इनको स्लेब को। वैसे तोड़ देंगे, और हम चाहते हैं इनका काम थोड़ा और बढ़ा के जाएं सरकार का, क्योंकि हम क्यों साफ करें इनको ना, हम तो और काम बढ़ा के जाएंगे। इसको मिट्टी घेर देंगे साइड में, मिट्टी से सीधा इसके ऊपर से उस दूसरी साइड चले जाएंगे, ये मिट्टी उठाएंगे, फिर बाद में स्लेब पे भी तोड़ेंगे, और वो लगे रहेंगे, साफ करते रहेंगे पीछे से। तो ये था ब्लैक मांबा ट्रैक्टर, जो पॉइंट ऑफ अटेंशन बना हुआ है शंभू बॉर्डर पे, और ये थे बब्बर भाई साहब जो उस ट्रैक्टर के मालिक हैं, और वो सब कुछ यहाँ का देख रहे हैं। ललन टॉप साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया, धन्यवाद। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया आर्यन मिश्रा ने, हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी ललन टॉप।